जय हिंद, नमस्कार। आप सभी के सामने आज मैं समय निकाल करके पुनः एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और निवेदन करूंगा आप सभी से कि मेरे द्वारा जो भी कहा जाए उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि मेरे कहने का जो अभिप्राय है और जो मेरा विषय है वो जल, जंगल, जमीन, प्रकृति इनको लेकर के है। हम जानते हैं कि तकनीकी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, भवन हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु उनके निर्माण के लिए पृथ्वी को खोखला कर देना कहाँ तक उचित है। आज ये अनायास भूकंप आते हैं, अनायास सूखा पड़ जाता है, अनायास महामारी फैल जाती है, अनायास ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है, ऋतुएं पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी हैं। क्या हमने कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि सूर्य के नजदीक आने का एक पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन्हें ग्लोबल 500 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल समझौता क्या है? तो मॉन्ट्रियल समझौता मैं आपको बताऊं कि वियना में जो 1982 में सभा हुई थी उसे मॉन्ट्रियल समझौता का नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो ओजोन परत है जिसमें से विकिरणें निकल करके कैंसर का कारण तक बन सकती हैं, ओजोन परत की ओर काफी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए कि क्लोरोफ्लोरो समूह के रसायन जो है निकल सकते हैं, उसके लिए उन्होंने वियना सभा को मॉन्ट्रियल समझौता का नाम दिया और मॉन्ट्रियल समझौते के तहत जो है ओजोन परत को संरक्षण करने का प्रण लिया। अब प्रकृति के संरक्षण के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में 1972 में। बतलाइए, मनुष्य ने ही प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए कितनी ज्यादा अथाह एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत की, और आज नतीजा ये निकल रहा है कि हम मानव स्वयं ही प्रकृति के लिए राक्षस बने जा रहे हैं। प्रकृति को हम खोदे डाल रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति का सर्वनाश भी हो सकता है यदि ये परिस्थिति जो हो रही है ये अगर बंद नहीं की गई। तो क्या नहीं बंद की गई? जैसे अंधाधुंध उत्खनन, रेत का उत्खनन, अंधाधुंध पत्थरों का उत्खनन, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, उसके लिए हम मेहनत करते आए। जब 1972 स्टॉकहोम में ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो उसे प्रथम मानव सम्मेलन का भी नाम दिया गया, मानव जीवन सम्मेलन का भी नाम दिया गया। ये बात को याद रखिएगा। क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो सब बना 1972 में जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये मानव जीवन तक पानी, वायु पहुंचाने के लिए किया गया था। क्लोज करो। यहाँ हमने देखा कि समूचे विश्व ने मिलकर के
ये देखा कि समुद्र में अगर कचरा इकट्ठा होगा तो जलीय जीव जंतु मरेंगे। उसके लिए जो लंदन सभा हुई 1975 में, जिसमें समुद्री कचरे को हटाने की बात की गई, और फिर वहीं पर हेलसिंकी सम्मेलन हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन में जो है वहां भी समुद्री कचरे को ही हटाने की बात की गई। तो अगर 1972 से लेकर के देखा जाए तो प्रकृति के संरक्षण के लिए मनुष्य ने अथाह परिश्रम किया है, अथक परिश्रम किया है, अगणित रातें जागे होंगे। परंतु आज हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आज प्रकृति का सर्वनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। कर कौन रहा है? मानव। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर के नदी न देख पाए, या वो हरी भरी हरियाली न देख पाए? इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को बतलाया गया है। अरे जीवन का अधिकार बतलाया गया है तो समझो ना कि जीवन पेड़ पौधों से, ऑक्सीजन से, पानी से है। नोट खाने से, फ्रिज खाने से, वॉशिंग मशीन खा लेने से आपका जीवन नहीं बनने वाला। अब चलेंगे हम प्रकृति संरक्षण के एक और नियम की ओर, जिससे कि आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज भी आ जाए। याद रखिएगा 1972 प्रथम विश्व मानव पर्यावरण दिवस बहुत मेहनत से ये स्टॉकहोम में आयोजित करके बनाया गया था, और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वालों को ग्लोबल 500 से पुरस्कृत किया जाता है। अब इसमें जो आपका आता है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पॉलिसी, वो भी वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आता है UNFCCC, फुल फॉर्म है उसका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग, यानी कि जो जलवायु का परिवर्तन हो जाता है। जलवायु का परिवर्तन क्यों होता है? जो अंधाधुंध उत्खनन होते हैं, अंधाधुंध कटाई होती है, पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है, नदियों की रेत निकाल दी जाती है, उसी के लिए UNFCCC ये बनाया, उसमें समझाया। उसके बाद जब हमने कहा कि एक बार याद आया कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 बनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट का नाम आते ही एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, वो भी आप जान लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 की, जिसमें हमने साइट्स CITES साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसी को यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम साइट्स हिंदी है, वो बनाया गया। आज तक इतने सारे प्रयास किए गए, परंतु आज जो देखने को मिल रहा है कि जब तक आप सभी नहीं जागेंगे तब तक हमारा वातावरण शुद्ध नहीं होगा, और हम जो है प्रकृति के सानिध्य में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही संदेश है आप लोगों से कि जब तक प्रकृति है तब तक हम हैं। जय हिंद, जय भारत।